जीवन दान एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के सरबराह फैयाज अहमद शमा व दीगर जुम्मेदारान ने आज सुबह NTR चौक पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन के हमरा 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आज के इस एहतजाजी धरना में कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की और TRS हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कांग्रेस कायद साजिद खान ने मीडिया नुमाइंदों को जज्बाती बयान दिया। साजिद खान ने कहा कि 5-10 रुपये का इफ्तार और 1 रुपये का खजूर देकर मुसलमान दोस्त कह रहे हैं। इसी तरह 50 रुपये की साड़ी देकर मुसलमानों का हमदर्द बता रहा है। हमें ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर वाकई आप मुसलमान दोस्त हैं और मुसलमानों से हमदर्दी करते हैं तो अपने वादे को पूरा कीजिए और 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कीजिए। यही हमारा मुतालबा है। इस मौके पर जावा सदर फैयाज अहमद शमा ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि TRS हुकूमत गरीबों की हुकूमत होने का दावा कर रही है, ताहम 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए। जब तक हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस कायद नूर खान, अनवर खान, कलीम, अब्दुल क़य्यूम व दीगर मौजूद थे। जो केसीआर साहब तेलंगाना गवर्नमेंट बनने से पहले 4 महीने में मैं तमिलनाडु की शक्ल में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोल के बोले, आज 4 साल के ऊपर हो गया। उनको याद दिलाने के लिए इस वास्ते के नोटिफिकेशन सारे जॉब नोटिफिकेशन इस वक्त भी अगर 4 साल के बाद भी अगर 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिल सका तो फिर ये नाइंसाफी है। क्योंकि गंगा जमुना तहजीब बोल रहे 5-10 रुपए की इफ्तार और 1 रुपए का खजूर खिला के बोल रहे मुसलमान दोस्त बोल रहे, या 50 रुपए की साड़ी दे के जो सो मैं हमदर्द हूँ मुसलमानों का बोल रहे। तो हमदर्दी ऐसी नहीं चाहिए, ऐसे तो हर आदमी करता है, कोई भी जो सो साहिब इस्तेदाद करता है। हम केसीआर साहब से TRS गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि असल जो मकसद हमारा है, अगर आप वाकई मुस्लिम दोस्त है और वाकई गंगा जमुना तहजीब आप अगर इस तेलंगाना में बरकरार रखना चाह रहे तो आप 12% रिजर्वेशन का जो वादा किए थे वो 12% रिजर्वेशन देना बोल के मैं डिमांड करता हूँ। ఇది రుజువు అయిపోయింది। దొరల రాజ్యమని కేసీఆర్ చేస్తున్న ఈ డిక్టేటర్షిప్ ఇలా చాలా శాంతియుతంగా మేము ఇక్కడ రాజ్యాంగం మాకు కల్పించిన హక్కు ప్రకారం మేము నిరసన తెలిపి మాకు రావాల్సిన 12% రిజర్వేషన్ రావాలని మేము ఇక్కడ పోరాడితే ఈ మన లోకల్ మినిస్టర్ గారు కానివ్వండి, TRS గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, పోలీస్ యొక్క ఫోర్స్తో మా యొక్క శాంతిపూర్వకంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని తారుమారు చేశారు। ఇదే ఇట్లా జరిగితే రాబోయే రోజుల్లో హిట్లర్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది అని మేము మనవి చేస్తున్నాము అందరితో। 12% రిజర్వేషన్ కోసం ఎక్కడ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటే కూడా మేము వెళ్తాము। ఎలాంటి కేసులు కూడా పోలీసు వాళ్ళు బుక్ చేస్తే మేము పర్వాలేదు, మేము ప్రాణాలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ మీడియా సమావేశంలో